अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि जे ए के बी एल एल सी एम डी एन में अगला क्या होगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा है। अब आप अपने आप से करने की कोशिश करिए। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लिखना है 10 1 11, ये 11, ये बी मीन्स 2, एल 12, एल 12 और सी 3 और एम 13। ठीक है, एम 13, डी 4 एंड 14। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीरीज है, आप सीरीज पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब सीरीज आप पकड़िए जरा, देखिए 10 है तो अगला क्या है, 11 है, 1 है तो 2 है, फिर यहां पर k है तो यहां पर l है, मतलब 11 और 12 है। इट मीन सीरीज एक दूसरे को लेके पिक कर रही है, 10 से 11, ठीक है ना, एंड सो ऑन, 11 से 12, ठीक है ना, ऐसे ही यहां से और ऐसे ही यहां से यहां। ठीक है ना, मीन्स अपने आप से एक आगे जा रही है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट मेरी क्या थी, एम डी एन। अब यहां पे अगर मुझे पकड़ना हो तो यहां से +1, ठीक है, फिर यहां से भी +1 और यहां से भी +1 अगर निकलेगा तो अगली डिजिट तैयार हो जाएगी। अगला अल्फाबेट का सीरीज जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, m+1, तो n हो जाएगा, डी हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। तो n e o है ना, न्यू अर्थ ऑर्बिट मतलब न्यू, है ना, आपके पास NEW आ गया है और ये आपका डिजायर्ड आंसर होगा। +1 की सीरीज से कंटिन्यूटी में ये होते हुए चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अंतिम प्रश्न देखें BDF, अपने आप से करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पेन कलम आपको नहीं उठानी है ना, BDF HJL, ठीक है ना, और NPR। ठीक है, दो आपके पास प्रश्न दिख रहे हैं। ये जो सीरीज है ये आपके पास दिख रही है। अगर ये सीरीज आपके पास दिख रही है तो B की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है ना, ये 4, ये 6, दोनों में ही चेक करके देखिए। ये क्या कहता है, H। अब यहां है H, ठीक है, H की वैल्यू है 8, फिर ये 10, फिर ये 12। अब ये 2 4 6 8 10 12 दिख रही है। अगर आप लिखेंगे तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको मेमोराइज होता अगर तो F के बाद क्या है, H की सीरीज बन रही है, L के बाद क्या N की सीरीज बन रही है। तो L क्या है आपका 12 है, N क्या है 14 है, तो 12 से 14 +2 हो रहा है। इसका मतलब सब में +2 हो रहा है। ठीक है ना, तो अगली सीरीज जो आएगी NPR, NPR, ठीक है, NPR में अगर हम +2 करते हैं, ठीक है, +2 करते हैं और +2 करते हैं तो हमारे पास क्या डिजायर्ड सीरीज बनेगी, n+2 16 = P। फर्स्ट ऑफ ऑल P, और P 16 है तो R, और R 8 है तो ये PRT। ठीक है ना, आपके पास PRT डिजायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये तो रहे सीरीज बस प्रश्न। इसी प्रकार के छोटे मोटे सीरीज और आ सकते हैं जो प्लस माइनस भी करवा सकता है, आपसे मिक्स करवा सकता है। अब आते हैं एनालॉजी पे, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि ये सीरीज बेस्ड है। एनालॉजी जो होता है वो बताता है कि एक दूसरे के सापेक्ष कैसे सीरीज बढ़ रही है, वो रैंकिंग बताता है। तो आइए एनालॉजी वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं जो एनालॉजी बेस्ड है। AG is proportional to IO is greater proportional to EK। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न हो तो पहले हम एक दूसरे से प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू रखे 1, G7, I9, O15, ठीक है, E5, K11। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो A और 7, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, +8। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, +8, है ना। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है 8 7 15 और 1 8 9,
ठीक है। तो इसी तरह से अगले प्रश्न में भी हम जाएंगे तो +8 कर देंगे और फिर अगले में भी +8 कर देंगे। तो 8 5 13 एक अल्फ़ाबेट हो जाएगा और 13 और 11 और 8 19। तो 13 का क्या है ना LM, ठीक है। तो ये M हो जाएगा और ये हो जाएगा S। तो MS हमारा जो है डिजायर्ड आंसर होगा। इसी तरह से अगर नीचे वाले प्रश्न को एक बार देखिए आप, ठीक है ना। तो नीचे वाले प्रश्न को देखेंगे तो IC और 6, ठीक है ना, IC प्रोपोर्शनल टू 6, ठीक है, इज ग्रेटर प्रोपोर्शनल टू DP, ये हमारे पास है ना। I9 C3 है ना, तो 9 और ये 12 डिवाइड बाई 6 कैसे आएगा? अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, जितने अल्फ़ाबेट है उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 6। अगला 6, ऐसे ही ये 4 और ये 16 है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 2 से ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? J। तो इस प्रकार अगला जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 10 होगा। ये J प्लेस वैल्यू, अगर J यहाँ लिखा होता तो हम यहाँ J लिख देते, अगर यहाँ पे 6 की जगह पे F लिखा होता तो, ठीक है। अदरवाइज हमारी जो ऑप्शन है वो डिजिट में है तो हम 10 चूज करके डिजायर्ड जो ऑप्शन है वो रख देंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि AB प्रोपोर्शनल टू NO, ठीक है ना, AB प्रोपोर्शनल टू NO, ठीक है। तो अगला क्या होगा? ठीक है ना, फिर वही बात 1 2 14 फिर ये 15। तो यहां से ये कितना जा रहा है? +13 और यहां से ये कितना जा रहा है? +13। आपको दिख रहा है? तो एंड सो ऑन। अगला भी क्या होगा? ये 12 है तो ये +13 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 25 और ये 13 है ना, 13 + 13 इसमें भी करना है और ये आपका जो है MN 13 और 13 और 13 26। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? Y और Z। अगली जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होगी वो क्या होगी? Y और Z होगी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि B G E K Y T VP, इन दोनों में रिलेशन निकाल लो आप, ठीक है। फिर AF का जो रिलेशन होगा वो आपको बता देना होगा कि AF का रिलेशन क्या है, AF E J का रिलेशन क्या है, ठीक है ना। इसके लिए इसकी वैल्यू रखिए 2 7 5 11 है ना, और ये क्या है? 25 है ना, और ये है 20 और ये है 22 और ये है 16, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास बन के आए हैं, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा, आपको बताया भी था कि एक दूसरे के विपरीत वर्ड भी होते हैं। तो एनालॉजी में क्या है? इसमें क्या किया है कि विपरीत जो है अल्फ़ाबेट रख दिया हुआ है। तो विपरीत अल्फ़ाबेट रखा है तो जब देखिएगा B और G E F का विपरीत क्या होगा? B का विपरीत Y, ठीक है ना। आपको बताया था ना, उफ बाय, लब एक दूसरे के विपरीत हैं। B का उल्टा Y, U का उल्टा F, L का उल्टा एंड सो ऑन। आपने BY कैच किया एट ए ग्लैंस, ओहो विपरीत लग रहा है, ठीक है, इसको हमने कैच किया। फिर 7 है। अब जरा ध्यान दीजिए, विपरीत चेक करने का एक और तरीका कि दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 27, है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट से काउंट करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती है। तो जितने होते हैं उससे एक अधिक, जितने अल्फ़ाबेट होते हैं उससे एक अधिक, तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, तो 27 हो जाते हैं। और जब 27 हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? इनका अपोजिट। इट मीन्स कि ये 2 7 27 सबका देखिए 20 और 7 27, 22 और 5 27, 16 और 11 27, ठीक है ना, आसान हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी 5 और ये 10। ऐसा करिए कि इनका भी एडिशन 27 हो जाए, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अगर इनका एडिशन 27 करना है तो भाई साहब यहाँ पे आपको Z तो लिखना होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर करना है तो ये 21 है, तो 21 है तो यहाँ पे U लिखना होगा,
है ना। 21 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, u होगी। इसी तरह से ये भी लिखना होगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पे क्या लिखना होगा, 17 वाला वर्ड लिखना होगा, q लिखना होगा। इट मीन्स कि हमें इसका उल्टा डिजिट लिख देना होगा, a का उल्टा z, f का उल्टा u, e का उल्टा b और j का उल्टा q, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब जरा अगले प्रश्न को देखिएगा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू 216, है ना। f इज प्रोपोर्शनल टू 216, तो f की जो वैल्यू है वो 216 है ना। इट मीन्स कि ये इसका क्यूब वैल्यू है, क्यूब वैल्यू है ना। आपको पता होगा, आपको तो आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेके 20 तक की स्क्वायर और क्यूब आपको एक बार रैंडमली याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो आज जाइए, लिखिए और याद करिए, ठीक है। तो 6 का वो हो जाएगा क्यूब आपके पास 216, ठीक है ना। इसी तरह से आप 5 का, 4 का, सबका क्यूब आप याद कर लोगे। अब हमारे पास वैल्यू है l, ठीक है। अब वैल्यू है यार, ये किसके एनालॉजी है ये बताना है। तो किसके एनालॉजी होगी ये, अगर एनालॉजी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एनालॉजी में l की वैल्यू 12 होगी, तो 12 की वैल्यू हमें क्या करनी है, ये क्यूब में रख देनी है। और जब 12 का हम क्यूब निकालेंगे तो ये आंसर होगा मेरा 1728, ठीक है ना। तो आइए, अब ये हमारे पास एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे। सेपरेशन भी करने को आता है, तो हम उसको जब क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जब क्लासिफाइड करना होगा तो उसमें हम फिर सीरीज बेस्ड, है ना, क्योंकि और भी सारे सीरीज होते हैं। इसी तरह से एनालॉजी बेस्ड और भी सारे एनालॉजी होते हैं, है ना। वर्गीकरण अगर करना होगा तो वर्गीकरण वाले चैप्टर में, तो छोटे छोटे हैं, हम प्रैक्टिस करते हुए सीखते हुए चलेंगे। हमारे सारे वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। अगर आप वॉच करेंगे सारे वीडियो को, तब आपको रीजनिंग एक इंटीग्रेटेड मिलेगा कि हाँ अब हमने कुछ इससे सीख लिया है। मेरे 90% प्लस रीजनिंग हो गई है, बाकी 10% आपकी इफिशिएंसी और आपका प्रैक्टिस और आपका लक आपके साथ रहेगा।